इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम है वर्द हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी कविता है, तो ये कविता आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप बोलिएगा तो हम पढ़ा देंगे। लिखे कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो देखिए अभ्यास के प्रश्न, ठीक है ना। पहला है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। ठीक है, ढूंढ करके लिखना है। तो देखिए वीणा वादनी, वीणा वादनी में क्या होता है? सरस्वती देवी होता है। ठीक है, सरस्वती देवी हो गया। उसके बाद है नव, नव मीस होता है क्या? नया। ठीक है, और मंद, ठीक है, मंद रव मीस होता है धीमा और गंभीर स्वर। लिखेंगे धीमा, धीमा एवं गंभीर, धीमा एवं गंभीर स्वर। ठीक है, उर्मिस होता है क्या? हृदय। ठीक है, उर्मिस होता है हृदय। अंध उर्मिस क्या होता है? अज्ञान के अंधकार से युक्त हृदय। लिखेंगे अज्ञान, ठीक है, अज्ञान के अंधकार, ठीक है, अज्ञान के अंधकार से युक्त, से युक्त, ठीक है, हृदय। आगे देखिए यहाँ पे जननी, जननी में क्या होता है? माँ होता है। हो गया। उसके बाद है क्या? बंधन स्तर, बंधन स्तर में होता है क्या? दास्ता होता है, दास्ता का स्वरूप। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं दास्ता, ठीक है, दास्ता का स्वरूप। तम्मिस क्या होता है? तम्मिस होता है, ठीक है, अज्ञान का अंधकार। ठीक है, तो तम्मिस क्या होता है? अंधकार होता है। तो यहाँ पे अज्ञान के अंधकार के बारे में बात किया गया, अज्ञान। ठीक है, विहग वृंद मिस होता है पक्षियों का समूह। ठीक है, क्या होता है? पक्षियों का समूह। लिखेंगे पक्षियों का समूह। हो गया। परमिश क्या होता है? परमिश होता है पंख। ठीक है, परमिश होता है पंख। उसके बाद है कलुष, कलुष में क्या होता है? ठीक है, मन के विकार। लिखेंगे मन के विकार। हो गया। देखिए कलुष भेद, कलुष भेद मीन्स क्या होता है? ठीक है ना, मन के मलिन भाव को काट करके। तो लिखेंगे यहाँ पे मन के, ठीक है, मलिन भाव को, मन के मलिन भाव को, ठीक है, काट करके, काट करके। ठीक है, उसके बाद है तमहर, तमहर, तम इसका होता है अंधकार होता है। यहाँ पर अज्ञान रूपी अंधकार के बारे में बोला गया। तो लिखेंगे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके। लिखेंगे अज्ञान, ठीक है, अज्ञान रूपी, ठीक है, अज्ञान रूपी अंधकार को, ठीक है, दूर करके। हो गया। आगे देखिए जगमग जग कर दे, जगमग जग कर दे मतलब संसार को क्या? जगमगा दे। लिखेंगे संसार, ठीक है, को जगमगा, ठीक है, जगमगा दे। अब आते हैं प्रकाश, प्रकाश में क्या होता है? प्रकाश में होता है उजाला। हो गया। और ज्योतिर्मय निर्झर में होता है प्रकाश से युक्त झरना। ठीक है, लिखेंगे प्रकाश से युक्त, प्रकाश से युक्त क्या? झरना। हो गया। नवल, नवल में होता है कोमलता लिए हुए नवीन। तो नवल में होता है कोमलता, ठीक है, कोमलता लिए, कोमलता लिए हुए नवीन, नवीन में होता है नया। अब आगे देखिए दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। कह नव नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। इसी तरह से सवाल है तीसरा, ठीक है, विस्तार से लिखिए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे यहाँ पर पहला का, क का, नव नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता था, ये प्रश्न है। उत्तर लिखेंगे नव नभ के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हो, ताकि वो जो भी कार्य करें तो वो क्या? सफल हो। ख इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है। तो उत्तर लिखेंगे इस कविता में कवि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है। ठीक है, तो मांग रहा है माँ सरस्वती से।
कह है कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने के बाद कह रहा है। तो उत्तर लिखेंगे कवि भारत में नव अमृत मंत्र भरने की बात कह रहा है। तीसरा है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर विस्तार से लिखिए, विस्तार से। तो ये क्या होगा, बड़ा होगा उत्तर। कह है कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। तो उत्तर लिखेंगे कवि माँ सरस्वती से वरदान चाहता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की नई भावना का अमर मंत्र भर जाए। ठीक है, संपूर्ण भारतवर्ष में क्या, स्वतंत्रता की नई भावना का अमर मंत्र भर जाए। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से विभिन्न स्तर से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए तथा सर्वत्र ज्ञान की ज्योति का झरना बहने लगे। ठीक है ना, सभी जगह क्या ज्ञान की, है ना, ज्ञान की ज्योति का झरना बहने लगे। मन के विकार दूर हो जाए, ठीक है, अज्ञान, ठीक है, अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए तथा समस्त संसार ज्ञान के प्रकाश से चमक उठे। ऐसी कामना करते हैं माँ सरस्वती से, ये वरदान चाह रहे हैं कवि। संपूर्ण भारत नई गति प्राप्त करके गीत और छंद के क्षेत्र में, है ना, गीत और छंद के क्षेत्र में नवीनता प्राप्त करें। कविता और गीत के आकाश के स्वतंत्र वातावरण में नए जन्मे पक्षियों के समान नए कवि और गीतकार अपनी कल्पना के नए पंखों के सहारे उड़ान भरने में समर्थ हो जाएं। तो ये कहते हैं कि जो नए नए कवि हैं, गीतकार हैं, तो उनके जो गीत हैं, ठीक है, उनके जो कविताएं हैं, ठीक है, तो अच्छी हो, ठीक है ना, उसमें वो सफलता प्राप्त करें और उड़ान भरने में समर्थ हो जाए। कवि के लिए क्या है, कवि के पास क्या है, कविता ही तो है सफल होने के लिए। ख है कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाह रहा है। तो उत्तर लिखेंगे कवि निराला जी ने अपनी कविता में प्रकृति की ही वस्तु का चित्रण नए रूप में किया है। वे चाहते हैं कि प्रकृति में कोई भी वस्तु अपने पुराने अथवा अतीत के स्वरूप में न बनी रहे। वे चाहते हैं कि वहाँ मधुरता हो, भावुकता हो, सजीवता हो, क्योंकि प्रकृति अपनी गति प्रधान स्वरूप में मनुष्य मन को शुद्धता, पवित्रता और कोमलता प्रदान करती है। प्रकृति अपने प्रत्येक बदले हुए स्वरूप में प्रेम और सौंदर्य का उपदेश देती है। प्रकृति के स्वतंत्र विकास से उसकी निर्भीकता तथा सभी के कल्याण की भावना मनुष्य में विकास पाती है। तो कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप देखना चाह रहा है, ठीक है ना, वो चाहते हैं कि उसमें बदलाव हो, ठीक है, और पहले जो कुरूप था वो सुंदर बन जाए, ठीक है, और थोड़ा मधुरता हो, भावुकता हो, सजीवता हो, वो, ठीक है ना, वो चाहते हैं। ठीक है, प्रश्न 4 देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों की उचित शब्दों से पूर्ति कीजिए। ये कविता से है, तो देखिए क कलुष भेद तम हर डैश भर, तो हो जाएगा प्रकाश भर, ठीक है, प्रकाश भर। ख है काट अंध उर डैश स्तर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बंधन स्तर, ठीक है, काट अंध उर, तो देखिए काट अंध उर, यहाँ पर देखिए कहाँ मिलेगा, काट अंध उर के बंधन स्तर, तो यहाँ हो जाएगा के बंधन, तो यहाँ लिखेंगे के बंधन, के बंधन हो गया। बहा डैश ज्योतिर्मय निर्झर, तो बहा जननी, ठीक है, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। नव, ठीक है, नव पर नव स्वर दे, नव में क्या होता है नया। पांचवा है निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। क है काट अंध उड़ के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। इसी तरह से ख है, तो चलिए बताते हैं। तो देखिए काट अंध उड़ के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, तो उधर लिखेंगे भाव लिखना है ना। तो देखिए लिखेंगे हे माँ, मनुष्य मात्र के हृदय में जो अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों के बंधन है, ठीक ना, अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों के बंधन है, उन्हें काट दें और उन्हें हर प्रकार के अज्ञान से मुक्त कर दें। उनके हृदयों में ज्ञान का ज्योति रूपी झरना बहा दें। मन के विकारों यानी बुरे भाव को दूर कर दें, अज्ञान के अंधकार को मिटा दें, ज्ञान का प्रकाश भर दें और संपूर्ण संसार को जगमगा दें। किससे जगमगा दें, ज्ञान की ज्योति से, ज्ञान के प्रकाश से। ख है नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दें। तो इसमें कवि क्या चाहते हैं, क्या कामना कर रहे हैं, देखिए हे माँ सरस्वती, आकाश के समान यह नया समाज सर्वत्र फैला हुआ,
इसमें नए नए कवि नवीन पक्षियों, अभी जन्म लेने वाले पक्षियों को नवीन पक्षी कहते हैं, तो नवीन पक्षियों के समान चहकते हुए कल्पना की उड़ान भरने के लिए आकुल हैं। जो नए नए कवि हैं ना, तो अपनी कविताओं के माध्यम से सफलता प्राप्त करने के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, ठीक है, व्याकुल हैं। तो इन नए कवि रूपी पक्षियों को नई गति प्रदान कर, ठीक है, नवीन लय और ताल से युक्त छंद प्रदान कर इन्हें नए नए पंख यानी कल्पना शक्ति देकर ऊंची उड़ान भरने योग्य बना दें। तो कल्पना शक्ति, वो कल्पना करके कवि क्या करते हैं, कविताएं लिखते हैं, तो बोलते हैं कि कवि में कल्पना शक्ति दे जाए, ठीक है, ताकि वो पक्षियों की तरह उड़ान भर सके। इनके कंठ को कोमल और नवीन बादल के समान धीमा और गंभीर स्वर प्रदान कर दें, ताकि ये नए नए गीत गा सकें। कौन? कवि, ठीक है, नए नए गीत गा सकें। तो पांचवा पढ़ लिए। अब देखिए छठा। तो छठा में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। कह नव नभ के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है। तो इस पंक्ति में अलंकार कौन है? अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, और अनुप्रास। ख है वर दे कविता के रचयिता है। तो ये तो शुरुआत में ही बताया था। तो वर दे कविता के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो हो जाएगा अ। ठीक है, विहग वृंद का आशय है। विहग में से होता पक्षी होता है, तो विहग वृंद का आशय है पक्षियों का समूह। तो हो जाएगा ई नंबर। अब देखिए भाषा अध्ययन। अब देखिए हिंदी ग्रामर भी पढ़ लेते हैं, हिंदी व्याकरण। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो उच्चारण करते हैं, तो आप भी कीजिएगा। देखिए वीणा वादिनी, स्वतंत्र, अमृत, ज्योतिर्मय, विहग वृंद, बंधन, निर्झर, जननी। ठीक है, तो ये तो आसान है। दूसरा है वर दे पाठ में आए र के विभिन्न रूप वाले शब्द छाटकर लिखें। र क्या है? र ऊपर हो र या फिर नीचे हो र, ठीक है, इस तरह से जैसे हो, ठीक है, ये हो गया जैसे होता ना, ये जैसे मान लेते क्री, ठीक है, तो ये वाला है क्री, ये वाला र, ठीक है, जैसे कर्म, तो ये वाला र, ठीक है, या फिर कर, तो ये वाला र, ठीक है, तो ये र वाले शब्द छाटकर लिखिए, ठीक है, पाठ में आया। तो देखिए पाठ में क्या क्या आया र वाला। तो देखिए रव है, भर है, उर्र, स्तर, ठीक है, ज्योतिर्मय, ये वाला रहा, निर्झर ये, ठीक है, अमृत नीचे वाला है, ठीक है, प्रिय में भी है र, हर, ठीक है, वृंद, ठीक है। अब देखिए तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के नीचे बनी पहेली से दो दो प्रवाच्य शब्द खोजकर लिखिए। तो देखिए अमृत, तो अमृत का क्या होता है? सुधा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये सुधा हो गया, और अमीय होता है, तो अमीय हो गया, ठीक है। तो इसको सबसे पहले लिख देते हैं। तो देखिए लिखा हुआ अमृत का सुधा और अमीय, ठीक है। अब देखिए जननी, जननी का क्या होता है? माँ होता है, तो माँ मिल गया, और माता होता है, तो माता यहाँ पे है, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। जननी का हो गया, माँ हो गया, ठीक है, और माता हो गया। अब देखिए रात, तो रात का क्या होता है? रात का होता है रात्रि। यहाँ पे रात्रि आपको दिख रहा होगा, ये हो गया रात्रि, ठीक है, और निशा होता है, ठीक है, रात्रि और निशा, तो लिख लेते हैं, रात्रि हो गया और निशा हो गया, रात्रि और निशा। अब आते हैं जग, जग का संसार और जगत होता है, तो संसार, तो ये देखिए यहाँ पे संसार दिया हुआ, संसार हो गया और जगत हो गया, संसार और जगत, तो लिखेंगे यहाँ पे संसार, ठीक है, और जगत। अब देखिए आकाश, ठीक है, तो आकाश का होता है नभ होता है, तो नभ, ठीक है, तो ये हो गया नभ, ठीक है, लिख लेते हैं, आकाश का हो गया नभ। और क्या होता है? गगन होता था, गगन, यहाँ से यहाँ तक गगन, तो लिख देते हैं गगन, ग ग और न। विहग, विहग में से होता है पक्षी, तो यहाँ देखिए पक्षी हो गया, और खग होता है, तो पक्षी और खग लिखेंगे, तो लिख देते हैं पक्षी हो गए और खग हो गए, ठीक है। अब देखिए आगे चौथा, तम हर, ठीक है, तम में से होता है अंधकार, तो अंधकार हर लीजिए, प्रकाश भर, और प्रकाश भर दीजिए। तम हर प्रकाश भर में एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार के 5 शब्द लिखिए जिनसे विपरीत अर्थ विलोम प्रकट है ना, प्रकट होता है, ठीक है, शब्द विलोम शब्द। देखिए तम में से होता है अंधकार, तो उल्टा होता है प्रकाश। इसी तरह से लिखना है, तो लिख सकते हैं क्या जो कविता में आया, तो स्वतंत्र,
स्वतंत्र का हो जाएगा परतंत्र, ठीक है, परतंत्र। और वो लिख सकते हैं बंधन, लिख सकते हैं, ये सब कविता में आया है, तो बंधन को लिख देंगे मुक्त। उसके बाद नव, नव में से होता है नया, तो लिखेंगे पुरातन, पुरातन मतलब पुराना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे अमृत, अमृत मतलब अमृत, गरल में क्या होता है विष होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए नंदन वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। तो यहाँ पे कुटिया क्या है उपमेय है, और नंदन वन उपमान है, फूल उठी साधारण धर्म है, और सी वाचक शब्द है, ठीक है। तो अब ये उपमान, ठीक है ना, उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक शब्द किसको कहते हैं, तो देखिए इससे संबंधित सवाल पूछा गया, पहले आपको सवाल दिखा देते हैं। तो देखिए ये सवाल है, ठीक है, उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक शब्द छांटकर लिखना है। तो देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए उपमेय किसको कहते हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है तो उसको क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया, उपमेय, ठीक है, जिस व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य से तुलना की जाती है उसको उपमेय कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे कुटिया का तुलना किया गया, तो कुटिया क्या है, उपमेय है, ठीक है। अब देखो उपमान, उपमान कहते हैं ना जिससे तुलना होता है, ठीक है। उपमेय कहते हैं क्या, जिसकी तुलना होता है, जिसका या जिसकी तुलना होता है उपमेय हो गया, ठीक है, उपमेय, ठीक है। और जिससे तुलना होता है, जिससे, ठीक है, उसको कहते हैं उपमान, ठीक है, उपमान, ठीक है। तो जिससे तुलना होगा उसको उपमान कहेंगे। तो यहाँ पर तुलना किससे होगा, नंदन वन से, ठीक है। तो यहाँ पर नंदन वन क्या हो गया, नंदन वन, ये क्या हो गया, उपमान हो गया। अब देखिए साधारण धर्म, यहाँ समझिए साधारण धर्म, देखिए उपमेय और उपमान में पाए जाने वाला समान गुण साधारण धर्म कहलाता है। तो क्या हो गया, फूल उठी, तो देखिए फूल उठी, तो नंदन वन से फूल उठे, तो ये नंदन वन और कुटिया दोनों फूल उठा, तो दोनों में समान है क्या, फूल उठी, तो फूल उठी क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया। अब देखिए वाचक शब्द, वाचक वे शब्द हैं जो उपमेय और उपमान में पाए जाने वाले गुण की समानता प्रकट करते हैं। जैसे में सी, तो सी क्या है, ये समानता प्रकट कर रहा है, तुलना किया जा रहा है। जैसे सम हो गया, सरिस हो गया, तुल्य हो गया, ये सब समानता बताने वाले शब्द हैं, तो हो गया वाचक शब्द। तो देखिए आगे पांचवा देखिए, निम्नलिखित उदाहरणों में से उपमेय उपमान साधारण धर्म वाचक शब्द छाटकर तालिका में लिखे, ठीक है। तो देखिए सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ पे तुलना किसका हो रहा है, सीता का, नहीं सीता का मुख है ना, सीता का मुख का तुलना हो रहा है, तो ये उपमेय हो गया। जिससे तुलना हो रहा है चंद्रमा से, तो उपमान हो गया। साधारण धर्म मतलब क्या, दोनों में है, तो सुंदर है, चंद्रमा, चंद्रमा भी सुंदर है, सीता का मुख भी सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया, साधारण धर्म। और वाचक शब्द यानी तुलना किया जा रहा है, तो समान जो है ना, ये क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया, ठीक है। यही सब छाट करके लिखना है। तो इसी तरह दूसरा तीसरा चौथा में भी करना है, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पे इसमें लिख के दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे उपमेय, तो इसमें आपको क्या बताएं, सीता का मुख, ठीक है, सीता का मुख आएगा, तो हो गया सीता का मुख। और इसमें आएगा क्या, चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा। साधारण धर्म में क्या है, सुंदर आएगा। और के समान है, तो के समान है, ये हो गया वाचक शब्द, हो गया। और दूसरा में क्या आ जाएगा, दूसरा में मन आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पीपर पात सरिस मन डोला, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मन हो जाएगा उपमेय, और पीपर, ठीक है, पीपर पात हो जाएगा उपमान, डोला, डोला हो जाएगा साधारण धर्म, वाचक हो जाएगा क्या, सरिस, ठीक है। और तीसरा है यहाँ पे हरिपद कोमल कमल से, ठीक है। तो तुलना हो रहा है किससे, किससे हो रहा है, कमल से हो रहा है, तो उपमान हो गया। किसका तुलना हो रहा है, हरिपद का, हरि मतलब विष्णु जी होता, और साधारण धर्म कोमल, और से तुलना हो रहा था, सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरे, तो ये तो आसान है, ये तो पहले ही बताया जा चुका है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे उपमेय कुटिया, कुटिया का तुलना हो रहा किससे हो रहा, नंदन वन से, तो हो जाएगा नंदन, नंदन वन उपमान हो जाएगा। फूल उठी, ये दोनों काम हो रहा दोनों में, तो फूल उठी हो गया। और तुलना हो रहा है सी,
ठीक है, तो वाचक शब्द हो गया। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।